हेलो एवरीवन। आज हम जॉइंटेड रॉक मास के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लासेस में इसको पूरा पढ़ लिया था। आज हम क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, जॉइंटेड रॉक में हम पढ़ते थे कि उसकी जॉइंट्स की प्रॉपर्टी कैसी है। जॉइंट्स की प्रॉपर्टी मतलब उस जॉइंट्स की रफनेस कैसी है, उसके बीच में अपर्चर या मतलब उसके बीच में गैप कैसा है, उसके बीच में उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, राइट। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा था। फिर देखा था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसकी इंजीनियरिंग बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था, क्या देखा था, जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट देखा था पिछली क्लासेस में, जिसे JRC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। JRC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में आती है। जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट क्या होता है कि जो दो अलग अलग जॉइंट के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दो अलग अलग जॉइंट्स या फिर दो जॉइंट के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है अंडर शेयर फोर्स, राइट। ये कौन बताता है? उसका जो जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट है। JRC की जो वैल्यू होती है वो 0 से 20 के बीच में लाई करती है। फिर जो जॉइंट रफनेस होती है वो उसके सरफेस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सरफेस हमारी कैसी हो सकती है? रफ हो सकती है। सरफेस हमारी रफ हो सकती है, स्मूथ हो सकती है। सरफेस रफ हो सकती है, स्मूथ हो सकती है और स्लिकन्ड हो सकती है। फिर उनको भी हमने डिवाइड किया था कि प्लेनर है या फिर अनड्यूलेटेड सरफेसेस है, राइट। तो सबसे पहली हमारी जैसे प्रॉपर्टी है, क्या है? जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट, JRC। JRC ये उसकी क्या रिप्रेजेंट करता है? दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसा है, राइट। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमने देखा था कि 0 से 20 के बीच में लाई करती है। स्मूथ होगा तो उसकी जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। स्मूथ एंड प्लेनर जॉइंट के लिए जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट क्या होता है? 0 के आसपास रहता है। रफ एंड अनड्यूलेटिंग रॉक जॉइंट की सर्फेसेस होती है तो उसके लिए उसकी वैल्यू 20 के आसपास रहती है। तो इस तरह से उसकी वैल्यू इन कैटेगरीज में वेरी करती रहती है। फिर हमने देखा था स्केल इफेक्ट। स्केल इफेक्ट का मतलब होता है कि जनरली हमारा नेचुरल जॉइंट है उसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है? उसकी 100 मीटर लेंथ है। पर हमारा जो सैंपल है, सैंपल कितना? 10 सेंटीमीटर का सैंपल है। इस 10 सेंटीमीटर के सैंपल को स्टडी करके हम क्या करते हैं कि पूरे जॉइंट की रफनेस कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। पर एक्चुअली में वो पूरे के पूरे जॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी जो अनड्यूलेशंस होती है वो इस सैंपल में तो कम आ रही होगी और यहाँ पे कहीं ज़्यादा आ रही होगी, राइट। तो मतलब हम मानते हैं कि जो स्केल इफेक्ट होता है, अपना स्केल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमारा स्केल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ जॉइंट बढ़ती जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट JRC की वैल्यू भी क्या होगी? रिड्यूस होती जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कर्व देखा था, इसमें ये यहाँ पे रेशो ऑफ स्केल था, राइट। मतलब L0 डिवाइडेड बाय Ln था और यहाँ पे हमारा क्या था? JRC एट लेबोरेटरी डिवाइडेड बाय JRC इन फील्ड। इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। इनिशियली जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है तो इस कर्वेचर को हम क्या मानते हैं कि हमारी JRC की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। उसके साथ ही जैसे जैसे इसका स्केल का रेशो अगर बढ़ता जाता है तो उसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट। इसका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी है हमारी डायलेशन। डायलेशन का मतलब क्या होता है कि अंडर द स्ट्रेसेस उस जॉइंट्स के रॉक मास का वॉल्यूम में किस तरह से चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायलेशन से। जैसे हमारा एक रॉक मास है जिसमें एस्पेरिटीज़ हमें दे रखी है कुछ इस तरह से, ओके। इस तरह से हमें क्या दे रखी है? एस्पेरिटीज़ दे रखी है। उसके नीचे रॉक मास का जॉइंट कुछ इस तरह से बना होगा, राइट। ये क्या हो गए? अपर्चर्स हो गए या फिर इसके पीक्स एंड वैलीज हो गए। अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखते तो जॉइंट्स हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? एक शेयर फोर्स लगाया टॉ का। इस शेयर फोर्स के कारण क्या होगा कि ये रॉक मास जो होगा वो क्या होगा? इस तरह से डायलेट कर जाएगा या फिर इस तरह से आगे स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड करने से क्या होगा कि ये जो पीक्स है वो इस वैली के ऊपर आ जाएगा, राइट। और ये वैली जो है ये इस पीक के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से कर्व बन जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज होगा। मतलब इनिशियली वॉल्यूम कितना था इसका? अगर ये लेंथ B है और ये क्या है? L है, राइट। तो और इसकी पर यूनिट लेंथ लेते तो इसका वॉल्यूम क्या था? L इंटू B इंटू 1। अब डेल्टा V1 कितना हो जाएगा हमारा? अब इसमें जो B है वो डेल्टा B से क्या हो रहा है? अपना इंक्रीज हो रहा है।
एल जो है वो डेल्टा एल से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल इंटू बी प्लस डेल्टा बी इंटू वॉट 1। हम डेप्थ उसकी 1 मीटर ही मान रहे हैं। ओके, तो इससे हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉट V1 माइनस वी। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये हमारा क्या कहलाता है, डायलेशन कहलाता है। ओके, फिर है जॉइंट का ओरिएंटेशन। जॉइंट का ओरिएंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका इंक्लिनेशन कितना है, या फिर इसको हम जॉइंट का डीप और डीप डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मतलब ये हमारी स्ट्राइक लाइन होगी, उस स्ट्राइक लाइन से इस जॉइंट का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना रोटेशन है, ये हमारा क्या उस जॉइंट का ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है। ओरिएंटेशन मेनली किसको इन्फ्लुएंस करता है, उसकी शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जॉइंट के ओरिएंटेशन के हम शियर स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करती है उसके लिए हमने ये यू कर्व्स देखे थे। इनिशियली अगर हमारे यहाँ पे थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पे शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर फर्दर थीटा इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ओरिएंटेशन अदर प्लेन में चला जाता है, जिससे हमारी शियर स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज करती जाती है। ओके, तो ये हमारा हो गया जॉइंट ओरिएंटेशंस, राइट। फिर है गोज। गोज क्या होता है कि जो जॉइंट्स के बीच में गैप होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ मटेरियल्स फील होता है। वो क्ले हो सकता है, सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, राइट। तो इस मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं, गोज कहते हैं। जब गोज होता है मतलब इस दो जॉइंट्स के गैप के बीच में अगर मटेरियल प्रेजेंट रहता है तो वो क्या होता है, वो क्या करता है कि इसकी जो शियर स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करता है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसकी जो फ्रिक्शनल एंगल और कोहेजन की प्रॉपर्टीज होती है यही इसकी जॉइंट की फ्रिक्शनल एंगल और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। फिर हम देखते हैं कि गॉज मटेरियल जो हमारा रफनेस है, रफनेस का एम्पलीट्यूड है, जैसे ये क्या हो गया, रफनेस का ये एम्पलीट्यूड हो गया, राइट। इस एम्पलीट्यूड को ये फुली कवर कर देती है, गॉज मटेरियल से ये फुली कवर हो जाता है। तो मतलब ये क्या हो गया, स्लाइडिंग फोर्स जो होगा इन दोनों रॉक ब्लॉक्स के बीच में वो किसके अलोंग होगा, इस मटेरियल के अलोंग होगा। मतलब इस मटेरियल की जो कोहेसिव प्रॉपर्टी और फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगी एज कम्पेयर टू जॉइंट रफनेस, राइट। और अगर यहाँ पे हमारी जो ग्रूव्स है, एम्पलीट्यूड एवरेज एम्पलीट्यूड है उससे कम थिकनेस का अगर यहाँ पे ग्लॉज मटेरियल है तो यहाँ पे रफनेस की जो प्रॉपर्टीज़ है, राइट, वो क्या करेगी, डोमिनेट कर जाएगी। फिर हमने लास्ट में देखा था कि हमारी जॉइंट इंटेंसिटी क्या होती है। जॉइंट इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ प्लेनर जॉइंट्स कितने आ रहे होते हैं, ये हमारी क्या होती है, जॉइंट इंटेंसिटी, राइट। जितनी ज़्यादा जॉइंट इंटेंसिटी होगी उतना हमारा क्या होगा, रॉक फ्रैक्चर्ड रॉक होगा। और हमारा फ्रैक्चर्ड रॉक होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कम है, राइट। तो इन सब से हम कह सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारी जॉइंटेड रॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर इंजीनियरिंग बिहेवियर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि इन जॉइंट्स की प्रॉपर्टीज़ के कारण इंटैक्ट रॉक से जॉइंटेड रॉक मास की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो क्या आती है, कम आती है। हमने ये भी देखा था कि हमारा क्या होता है, इंटैक्ट रॉक का मतलब क्या होता है, इंटैक्ट रॉक का मतलब होता है कि उस रॉक में कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टीज़ या फिर जॉइंट्स नहीं है। मतलब रॉक सैंपल हमने फाइंड आउट किया उसमें नो जॉइंट्स और डिसकंटिन्यूटीज़ होती है, जॉइंट्स और डिसकंटिन्यूटीज़ होती है, तो वो क्या होता है, हमारा इंटैक्ट रॉक होता है, राइट। ये कैसा होता है, इंटैक्ट रॉक होता है। इंटैक्ट रॉक मास की जो यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा रहती है, राइट, एज कम्पेयर टू जैसे जैसे हमारा अब क्या है, जॉइंटेड रॉक मास है। जॉइंटेड रॉक मास में जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कैसे हैं, एक जॉइंट सेट हमारा ऐसा है, दूसरा हमारा ऐसे है, राइट। तो यहाँ पे इस जॉइंटेड रॉक मास में जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इस कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण ये जो जॉइंट मास है या तो इस जॉइंट्स के अलोंग, इन जॉइंट्स के अलोंग क्या होगा, ये फेल करने की टेंडेंसी होती है। तो जो जॉइंट है उसकी प्रॉपर्टी इसको बहुत ज़्यादा वीक बनाती है, उसके अलोंग ये क्या होता है, इनिशियली और सबसे पहले फेल कर जाता है। तो इसके कारण क्या होती है कि वो उसकी जो मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो अचीव करने से पहले क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, राइट। इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो जॉइंटेड रॉक मास होता है, क्या होता है, जॉइंटेड रॉक मास होता है, जॉइंटेड रॉक मास होता है, उसकी जो यूसीएस वैल्यू आती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। क्या आती है, बहुत कम आती है, राइट। यूसीएस वैल्यू उसकी बहुत कम आती है। अगर हम कंपैरेटिव कर्व बनाते हैं यूसीएस का उसका इंटैक्ट रॉक और जॉइंटेड रॉक मास में, तो वो कुछ इस तरह से बनता है।
यहाँ पे हमारी क्या है, स्ट्रेस है, और यहाँ पे उसमें डिफॉर्मेशन है, मतलब स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, तो हमारा जो इंटैक्ट रॉक है तो उसमें किस तरह से कर्व बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे इसकी क्या है, यूसीएस मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस वैल्यू हम अचीव करते हैं। लेकिन जो हमारा कैसा होता है, जॉइंटेड रॉक मास होता है, जॉइंटेड रॉक मास की जो यूज कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो कम आती है, राइट। यह हमारा क्या हो गया, जॉइंटेड रॉक मास, जॉइंटेड रॉक मास अंडर कंप्रेसिव फोर्स, और यहाँ पे यह है इंटैक्ट रॉक, इंटैक्ट रॉक। ओके, तो आई होप आपको मतलब रॉक मास की सभी प्रॉपर्टी किस तरह से उसके इंजीनियरिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है ये हमने देख लिया, राइट। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि उसकी रॉक मास की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, रिड्यूस हो रही है। अगर उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है तो हमें जो रॉक सपोर्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे वो जो क्या करने पड़ेंगे, बहुत हैवी रॉक सपोर्ट और ज़्यादा रॉक सपोर्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ओके, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल में देखा था। ये हमारा एक समराइज लेक्चर है ताकि आप जॉइंटेड रॉक मास को एज अ समरी आप हर चीज़ को आप देख सकें, ठीक है। आई होप आपको जॉइंटेड रॉक मास समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम अनकन्फाइंड कंडीशंस में रॉक की स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके अलग अलग क्राइटेरियाज़ को देखेंगे, जैसे रामामूर्ति स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, सिंह एंड राव स्ट्रेंथ क्राइटेरिया हो गया, राइट, और कुलाटी लेक स्ट्रेंथ मेथोडोलॉजी और बार्टन मेथोडोलॉजी से हम अनकन्फाइंड कंडीशंस पर रॉक की स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।